हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके क्रैक विद मोहित में। दोस्तों, जैसा कि हम बता दें कि हम ग्रामीण परिवेश का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों, ग्रामीण परिवेश के प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं जो लेखपाल के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है ये दोस्तों। कौन सा प्रैक्टिस नंबर 4 है? इसके पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। ये 10-10 क्वेश्चन की सीरीज है दोस्तों, 10-10 क्वेश्चन की सीरीज है और इससे पहले हम 30 क्वेश्चन करा चुके हैं दोस्तों। अब ये इसको लगा करके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये 2000 क्वेश्चन की सीरीज है। जब तक 2000 क्वेश्चन पूरे नहीं हो जाते तब तक मैं इसके सीरीज कराता रहूँगा। 10-10 क्वेश्चन की लगभग 200 वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ अपने चैनल पर। और ये ग्रामीण परिवेश से आपका डर खत्म कर देगी दोस्तों। ये सारे जो हैं, अगर आपने पूरे वीडियो मेरे देख लिए, 2000 क्वेश्चन पूरे सीरीज देख लिए, तो आपके ग्रामीण परिवेश से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। आप 25 में से हाईएस्ट स्कोर करके आएंगे दोस्तों। और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको लेखपाल में सफलता ज़रूर मिलेगी अगर आपने मेरे 2000 क्वेश्चन की सीरीज लगा ली। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, ग्रामीण परिवेश बहुत से लोगों को डर बना रहता है। ग्रामीण परिवेश के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या पूछा जाए ग्रामीण। क्योंकि जब हम लोग ग्रामीण परिवेश पढ़ते हैं, जब आप लोग किताबें पढ़ते होंगे तो लगता होगा इसमें किस तरीके से क्वेश्चन निकल के आएंगे, किस तरीके से नहीं निकल के आ रहे हैं। तो उन्हीं का दोस्तों मैंने क्या किया कि बहुत सारे क्वेश्चनों को इकट्ठा करके टॉपिक वाइज तो नहीं डाला, लेकिन अलग अलग से क्वेश्चन मैंने डाले हैं ताकि आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो सके और नॉलेज भी आपको डेवलप हो सके। मैं हर क्वेश्चन पे उस क्वेश्चन का एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ, जिससे क्वेश्चन समझने में आपको आसानी होगी, याद करने के तरीका में भी आसानी होगी दोस्तों। तरीका भी बताता हूँ किस तरीके से याद करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपको 2000 क्वेश्चन की सीरीज लगानी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको पता चल जाए कि हाँ, वीडियो आ गया और हमें वीडियो देखनी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई थी? बताइए दोस्तों, राजस्व परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी? कब नहीं की गई थी, कहाँ की गई थी दोस्तों? राजस्व परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी? तब तक मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि राजस्व परिषद की स्थापना हुई थी दोस्तों 1831 में। कब हुई थी दोस्तों? 1831 में हुई थी। राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में हुई थी। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? इलाहाबाद में हुई थी। और इसे पूछा जाता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्व परिषद में न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी है? राजस्व परिषद में न्यायिक सदस्य, मतलब न्यायिक सदस्यों का कितनी है? तो वो 7 है। अब दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि न्यायिक संबंध का मतलब है कि राजस्व परिषद, इसका मतलब न्याय का कार्य करती होगी, इसका मतलब न्यायिक कार्य ही करती होगी, तब तो न्यायिक सदस्य हैं। तो यही पूछ लिया जाता है कि राजस्व परिषद का संबंध किससे? तो न्यायिक कार्यों से संबंधित है। किससे दोस्तों? न्यायिक कार्यों से संबंधित है। और एक दोस्तों, इसी के जैसा एक और विभाग है, वो क्या है? वो है राजस्व विभाग। क्या है दोस्तों? वो है राजस्व विभाग। अब राजस्व विभाग और राजस्व परिषद में क्या अंतर है? सिर्फ नाम का अंतर है। वो विभाग है और ये परिषद है। तो परिषद क्या है दोस्तों? परिषद अभी बताया कि न्यायिक कार्यों करता है। और राजस्व विभाग क्या है? तो राजस्व विभाग दोस्तों प्रशासनिक कार्य करता है। क्या करता है? प्रशासनिक कार्यों का प्रशासनिक कार्य करता है राजस्व विभाग। प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय है। अब दोस्तों, वो कहाँ पर स्थित है? तो वो दोस्तों लखनऊ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ पर स्थित है। कन्फ्यूजन क्रिएट मत करिएगा। राजस्व परिषद इलाहाबाद में और राजस्व विभाग लखनऊ में। तो आई होप जानकारी अच्छी लग रही हो। तो चलिए आगे दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, राजस्व अनुभाग 8 संबंध निम्नलिखित में किससे? बताइए दोस्तों, राजस्व के जो अनुभाग 8वां नंबर है वो संबंध किससे, निम्नलिखित में किससे? तो दोस्तों, हो सकता है आपके मन में एक क्वेश्चन बना हो कि राजस्व अनुभाग 8 ही क्यों, पहला क्यों नहीं, दूसरा क्यों नहीं? इसका अगर यहाँ संख्या लिखी है तो इसका मतलब है कि कुछ होंगे। संख्या लिखी है तो इसका मतलब ये नंबर वाइज होंगे। तो ये कितने हैं टोटल? टोटल कितने हैं भाई? तो टोटल ये दोस्तों हैं 19। कितने हैं दोस्तों? 19। आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मैं तब तक ये बताता हूँ कि टोटल इसके 19 हैं। कितने दोस्तों? टोटल 19 है, जिसको 19 बोलते हैं। अब ये अलग अलग हैं, 1 से लेकर 19 तक हैं दोस्तों। अनुभागों कुल संख्या 19 है, 1 से लेकर 19 तक है। तो अपना अलग अलग, हर अनुभाग में अलग अलग काम है। हर अनुभाग में क्या है दोस्तों? अलग अलग काम है। तो अलग अलग काम है। तो बताइए दोस्तों, अनुभाग 8 में कौन सा काम है? अनुभाग 8 में दोस्तों कौन सा काम है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चकबंदी। क्या है दोस्तों? चकबंदी। अनुभाग 8 में क्या काम है? चकबंदी काम है। क्या काम है दोस्तों? चकबंदी का काम है। अब जो नहरदे दोस्तों लिखा है, नहरदे क्या है? तो नहरदे किस में? नहरदे है 7 में दोस्तों। किस में? नहरदे 7 में है। नहरदे 7 में। भवन निर्माण किस में? भवन निर्माण दोस्तों 5 में। किस में दोस्तों? भवन निर्माण 5 में। अब दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन है कि अधिकारियों का कार्य किस अनुभाग में, किस अनुभाग में अधिकारियों का कार्य दोस्तों किस अनुभाग में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चकबंदी। नहरदे दोस्तों आपका 7 में, भवन निर्माण 5 में और टोटल 19 है। टोटल कितने दोस्तों? 19 है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्व अधिकारी के तौर पर किसे शामिल किया जाता है? बताइए दोस्तों, राजस्व अधिकारी के तौर पर किसे शामिल किया जाता है? बताइए दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा?
बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा। राजस्व अधिकारी के तौर पर किसे शामिल किया जाता है। तो लेखपाल को शामिल किया जाता है, या सहायक कलेक्टर को शामिल किया जाता है, या निरीक्षक कानूनगो को, या ये सभी को। बताइए दोस्तों किसको शामिल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी को। किनको? सबको राजस्व अधिकारी के तौर पर शामिल किया जाता है। अब दोस्तों बता दूं कि राजस्व प्रशासन जो होता है दोस्तों, तो इसके जो प्रमुख अधिकारी होते हैं, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्व सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन सा होता है, जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन सा होता है, तो आप क्या बताएंगे। जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी होता है दोस्तों कलेक्टर। क्या होते हैं? कलेक्टर होता है। और उसी को, जिसको डीएम बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? जिसको डीएम बोलते हैं। और डीएम को कहीं कहीं आप जिलाधिकारी भी बोलते हैं, या कलेक्टर भी बोलते हैं, कलेक्टर बोलते हैं या जिलाधिकारी बोलते हैं, जिसको डीएम बोला जाता है। तो वो दोस्तों सबसे बड़ा पद होता है उसका, राजस्व प्रशासन में सबसे बड़ा पद होता है। और अगर यही पूछ लिया कि राजस्व प्रशासन में सबसे निचला पद किसका होता है, तो दोस्तों जिसकी आप तैयारी करें, और राजस्व प्रशासन में सबसे निचला पद होता है, यानी लेखपाल। कहीं कहीं दोस्तों इसको पटवारी भी बोलते हैं, तो आप पटवारी भी अगर लिखा हो तो पटवारी भी आप सही लगा कर रखिए, क्योंकि लेखपाल को कहीं कहीं पटवारी, जैसे राजस्थान वगैरह में तो उनको पटवारी भी बोला जाता है, और अपने यूपी में दोस्तों लेखपाल ही बोला जाता है। तो सबसे निचला जो स्तर है राजस्व प्रशासन के अधिकारियों में, वो लेखपाल का, सबसे ऊंचा परिषद जो है वो डीएम का है, और राजस्व अधिकारी के तौर पर इन सबको दोस्तों काम आता है। देखिए दोस्तों, लेखपाल है, सहायक कलेक्टर है, निरीक्षक। अगर कलेक्टर दोस्तों आ रहा है तो सहायक कलेक्टर तो आएगा ही आएगा। अब क्या होता है कि लेखपाल के, अगर आप कभी भी तहसील जाते हैं तो लेखपाल के सबसे नीचे अगर आपको कुछ भी बनवाना होता है दोस्तों, आ जाती निवास, तो अब तो बाहर से बन जाता है, नहीं पहले क्या होता था कि लेखपाल के पास जाना पड़ता था। उसके बाद दोस्तों आपको निरीक्षक कानूनगो से आपको साइन लगते थे, फिर उसके बाद नायब तहसीलदार से, फिर दोस्तों उसके बाद तहसीलदार, ऐसे ही चलते जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आ गया राजस्व परिषद में न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी। राजस्व परिषद में न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी है, बताइए दोस्तों। ये मैं बता चुका हूँ पिछले कि राजस्व परिषद में न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 7 हो जाएगा। कितना है दोस्तों? 7 है। न्यायिक परिषद में, राजस्व परिषद में न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है दोस्तों? 7 है। और दोबारा रिवाइज करा दूं कि दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1831 में। राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1831 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में। कहाँ पर है दोस्तों मुख्यालय? इलाहाबाद में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में माल गुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था क्या है। बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में माल गुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था क्या है। इसका राइट आंसर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राजस्व परिषद। क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो माल गुजारी संबंधित कार्यों की सबसे बड़ी संस्था क्या है, वो राजस्व परिषद है। क्या दोस्तों, राजस्व परिषद है। और राजस्व विभाग के अंतर्गत ही दोस्तों ये क्या होता है कि राजस्व विभाग के ये 5 विभाग हैं। राजस्व विभाग के कितने विभाग हैं? 5 विभाग अध्यक्ष हैं। राजस्व परिषद हो गया, चकबंदी आयुक्त हो गया, राहत आयुक्त हो गया, निदेशक भूमि, अध्यापति एवं प्रमुख संपादक जिला गजेटियर कार्यरत हैं। इन सभी का मुख्यालय दोस्तों, राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। लेकिन इसका राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। तो कहाँ पर है दोस्तों? इलाहाबाद में। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है। भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है। हो सकता है दोस्तों आपको नाम से ही पता चल रहा हो कि भूमि की पैमाइश का मतलब दोस्तों होता है नाप। क्या होता है? नाप। पैमाइश का मतलब होता है नापना, भूमि को नापना। अब उसकी भूमि के नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है, तो हो सकता है दोस्तों आपको नाम से ही पता चल रहा कि कौन सा कार्य भूमि पैमाइश का काम करता है। तो दोस्तों शिक्षा विभाग जिस तरीके से माना जाए तो वो तो शिक्षा के लिए कार्य, चिकित्सा विभाग तो वो तो चिकित्सा के लिए कार्य हो जाएगा। भू प्रबंध विभाग दोस्तों भू प्रबंध विभाग से संबंधित कार्य करता है। जो भू का मतलब होता है धरती जमीन दोस्तों। और बचा क्या? राजस्व विभाग। राजस्व विभाग भूमि के पैमाइश का कार्य कौन करता है दोस्तों? वो राजस्व विभाग करता है। कौन करता है दोस्तों? राजस्व विभाग। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताइएगा दोस्तों, राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्व परिषद के अनुभागों कुल संख्या कितनी। अभी बताया दोस्तों राजस्व परिषद के अनुभागों कुल संख्या कितनी है, तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ, तो डिटेल देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप बताइए राजस्व परिषद में अनुभागों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 19। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 19 हो जाएगा। अब मैं दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप ये बताइए कि नहर दे किस अनुभाग में है। नहर दे दोस्तों किस अनुभाग में है, आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि नहर दे किस अनुभाग में है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि विभाग से संबंधित सूचना इकट्ठा करना राजस्व किन
अनुभाग का हिस्सा है? बताइए दोस्तों, कृषि विभाग से संबंधित सूचना इकट्ठा करना राजस्व के किस अनुभाग का हिस्सा है? अनुभाग तो मैंने दोस्तों आपको बता दिए कि अनुभाग कितने दोस्तों, अनुभाग हैं 19। कितने दोस्तों, अनुभाग 19 हैं। अब बताइए इसका दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर। दोस्तों यहाँ पर कृषि विभाग न होकर विपदा होगी। क्या होगी दोस्तों, विपदा। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर विपदाओं से संबंधित है। कृषि विभाग से नहीं, कृषि विपदाओं से संबंधित। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर विपदा हो जाएगी, विपदाओं से संबंधित। विपदाओं से संबंधित, यहाँ पर दोस्तों आप विपदाओं कर लीजिएगा। कृषि विपदाओं से संबंधित क्या हो जाएगा, कृषि विपदाओं से संबंधित सूचना इकट्ठा करना राजस्व के किस अनुभाग का हिस्सा है? तो बताइए दोस्तों किस अनुभाग का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11, अनुभाग 11। क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुभाग 11। अब देखिए अनुभाग दोस्तों जो 10 है, अनुभाग 10 है, ये आपदा पीढ़ी से संबंधित है। किससे दोस्तों, आपदा पीढ़ी से संबंधित है। अनुभाग 10 दोस्तों आपदा पीढ़ी संबंधित है, अनुदान संबंधित है, बाढ़ नियंत्रण से, आपदा के कारण लगान में माफी संबंधित कार्य अनुभाग 10 में किए जाते हैं। अब दोस्तों अनुभाग 12 की बात आती है, तो अनुभाग 12 में दोस्तों क्या होता है कि अनुभाग 12 में जैसे आपका परिवार नियोजन संबंधी संपूर्ण कार्य किए जाते हैं, भू राजस्व अधिनियम का होता है दोस्तों, और वार्षिक कार्य योजना का समन्वय होता है, न्यायिक वादों का समन्वय होता है। ये दोस्तों कार्य होते हैं परिवार नियोजन संबंधी ज़्यादा कार्य का जो संबंधित संपूर्ण कार्य भी इसी में किए जाते हैं। अब दोस्तों आता है अनुभाग 13। अनुभाग 13 में क्या कार्य किए जाते हैं? तो अनुभाग 13 दोस्तों एक अधिनियम के तरीके कार्य करता है, भूमि आधारित अधिनियम। याद रखना दोस्तों, अनुभाग 13 में क्या है, भूमि आधारित अधिनियम के तहत कार्य करता है। भूमि आधारित अधिनियम से संबंधित कार्य कौन करता है? अनुभाग 13 करता है दोस्तों। और टोटल कितने हैं? टोटल 19 है दोस्तों। और इसका कृषि विपदाओं से संबंधित सूचनाओं का क्या हो जाएगा दोस्तों? 11 हो जाएगा। अनुभाग 10 क्या दोस्तों? आपदा से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, वृक्षारोपण एवं बंजर भूमि विकास राजस्व परिषद किस अनुभाग के तहत कार्य करते हैं? बताइए दोस्तों, वृक्षारोपण बंजर भूमि विकास, वृक्षारोपण और बंजर भूमि, इसमें दोस्तों कह देते हैं हम हाट बाजार दोस्तों, मेले, तालाबों, पोखर, इनसे आय व्यय से संबंधित जो ग्राम सभा में आवंटित भूमि का जो कब्जा होता है वो किस कार्य में आता है? सब इसी एक ही कार्य में आते हैं। वृक्षारोपण एवं बंजर जिस अनुभाग में आते हैं उसी अनुभाग में ये भी आते हैं। भूमि का आवंटन, हाट बाजार, मेला, तालाब सारे इसी में आ जाते हैं। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, वो सॉरी ऑप्शन नंबर ए, अनुभाग 2। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, अनुभाग 2। अब देखिए दोस्तों अनुभाग 3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अनुभाग 3 लिखा हुआ है। तो दोस्तों अनुभाग 3 में क्या होता है कि ये राजस्व शाखा के सभी अनुभागों के अधिष्ठान से संबंधित कार्य करता है। किससे दोस्तों? सभी अनुभागों से अधिष्ठान से कार्य करता है। किसके? अधिष्ठान, सभी अनुभागों के अधिष्ठान से संबंधित कार्य करता है। और दोस्तों अनुभाग 4 जो है, तो ये दोस्तों क्या होता है कि ISPCS अधिकारियों का जो सृजन कार्य होता है, कंप्यूटरीकृत कार्य होता है, लेखपालों के प्रशिक्षण के लिए और विद्यालयों के स्थापना विषय की या आयोग की सूचना की, या दोस्तों भू अभिलेखों के शुद्धरसीकरण आधुनिकरण के संबंध में कार्य करता है। अब दोस्तों आता है अनुभाग 4 तो हो गया दोस्तों। अब आता है अनुभाग 5। अनुभाग 5 दोस्तों क्या है कि ये भवन निर्माण से संबंधित, किससे संबंधित है? भवन निर्माण से संबंधित है अनुभाग 5। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए होमवर्क है। बताइए दोस्तों, मैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन पर इस क्वेश्चन का एनालिसिस किया था। तो बताइए दोस्तों, मैंने पहले ही क्वेश्चन पे बताया था कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इनमें सबसे बताइए दोस्तों कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में तो दोस्तों आपका राजस्व परिषद का है। तो इसका राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये इसका इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स पर उत्तर जरूर दें। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यहाँ पर आपके दोस्तों 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।